नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने कहानी लेकर आया हूँ, खाली कमरा। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़ा बनना सिर्फ नाम और पैसा नहीं, बल्कि प्यार, रिश्ते और अपनेपन का सुकून है। ये कहानी उन लोगों के बारे में है जो सपनों की दौड़ में सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन रास्ते में अपने दिल की सबसे कीमती चीज़ें खो देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सचिन का गांव सूरजपुर ऐसा था जहां सुबह की पहली किरण धान के खेतों पर पड़ती और शाम को चूल्हे के धुआं घरों में बसती। सचिन के पिता रामलाल एक दर्जी थे जिनकी सिलाई का मशीन खटखट खटखट पूरी गलियों में गूंजती। माँ सावित्री रात को लालटेन की रोशनी में भी सिलाई करती और सचिन को कहानियाँ सुनाती, कभी राजा रानी की और कभी अपने बचपन की। सचिन पढ़ाई में तेज था। स्कूल की मिट्टी की दीवारों पर वो चौक से गणित के सवाल हल करता। अपने छोटे से कमरे में एक कोने पर लिखता, एक दिन बड़ा बनूंगा। माँ हंसकर कहती, बन बेटा, बस हमें मत भूलना। सचिन जवाब देता, कभी नहीं माँ, तुम और पापा मेरी दुनिया हो। सचिन को शहर के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। गांव छोड़ने से पहले माँ ने उसकी हथेली में एक छोटा सा ताबीज थमाया। ताबीज के साथ एक पुरानी सी चिट्ठी थी जिस पर माँ ने लिखा था, जब भी दिल भारी हो इसे खोलना। सचिन ने हंसते हुए ताबीज गले में डाला और बोला, माँ अब तो सिर्फ अच्छे दिन आएंगे। शहर की दुनिया गांव से बिल्कुल अलग थी। ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियाँ और लोग हमेशा जल्दी में दिखते। सचिन को शुरू में सब कुछ नया और रोमांचक लगा। कॉलेज में उसका दोस्त बना रोहन, जो शहर में था, बिंदास और मजाकिया। रोहन ने सचिन को शहर की रंगीनियाँ दिखाई, कैफे, मॉल, रात की चमक। लेकिन रात को अपने हॉस्टल के छोटे से कमरे में सचिन को गांव की वो लालटेन और माँ की कहानियाँ याद आती। कॉलेज खत्म हुआ और सचिन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। शुरुआत में वो हर हफ्ते गांव फ़ोन करता। माँ पूछती, बेटा खाना समय पर खा रहा है ना? और पिता हंसते हुए कहते, इंजीनियर साहब अब तो गांव की सिलाई मशीन पुरानी पड़ गई। सचिन हंसता और वादा करता कि जल्द आएगा, लेकिन नौकरी ने दुनिया उसे लपेट लिया। मीटिंग्स, डेडलाइंस और प्रमोशन की हो। रोहन भी उसी कंपनी में था और दोनों मिलकर रात रात भर काम करते। सचिन का फोन अब कम ही जाता। माँ का एक फोन आया, बेटा तेरा पापा बीमार है, तू कब आए? सचिन ने जल्दी में जवाब दिया, माँ बस प्रोजेक्ट ख़त्म होने दो। लेकिन प्रोजेक्ट ख़त्म होते होते महीने बीत गए। एक दिन सचिन को रात को माँ का फ़ोन आया। आवाज़ टूटी सी थी, सचिन तेरे पापा चले गए। सचिन का दिल जैसे थम गया। वो रातों रात गांव पहुंचा। घर में सिर्फ सन्नाटा था और पिता की चारपाई। माँ चुपचाप बैठी थी, आंखों में आंसू की जगह एक खालीपन। तेरे पापा तेरा इंतजार करते रहे बेटा, आखिरी बार तेरा नाम लिया। सचिन का गला रुक गया। उसने ताबीज को छुआ, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। उस रात वो पुराने कमरे में गया। दीवार पर चाक से लिखा, एक दिन बड़ा बनूंगा। अब धूल से ढक चुका था। उसने दीवार को छुआ और आंसुओं को रोक नहीं पाया। सचिन वापस साल लौटा, लेकिन कुछ बदल चुका था। वो और तेजी से काम में डूब गया, जैसे उस खालीपन को भरना चाहता था। माँ अब अकेली थी, लेकिन सचिन का हर फोन छोटा होता गया। माँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? माँ जवाब देती, बस तेरा इंतजार है। एक दिन माँ का फोन नहीं। सचिन को अजीब सी बेचैनी। उसने गांव फोन किया तो पड़ोसियों ने बताया,
सावित्री जी को अस्पताल लेकर गए। सचिन फिर भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। माँ भी चली गई। उनके हाथ में वही ताबीज था जो अब पुराना और फीका पड़ चुका था। सचिन ने हिम्मत करके ताबीज खोला। उसमें माँ की चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, सचिन बड़ा बनना लेकिन अपनों को मत छोड़ना। ये ताबीज तुझे मेरी याद दिलाए। साथ में एक पुरानी तस्वीर थी, सचिन, माँ और पिता गांव के आंगन में हंसते हुए। सचिन फफक कर रो पड़ा। सचिन अब बड़ा अफसर था, बड़ा घर, महंगी गाड़ी और नाम, सब कुछ था। लेकिन जब वो गांव जाता, वो पुराने घर खाली मिलता। उसका कमरा अब धूल स्मृतियों से भरा था। दीवार पर एक दिन बड़ा बनूंगा अब भी चमकता था, लेकिन उस चमक में खालीपन था। सचिन शहर में लंबी कॉन्टैक्ट लिस्ट, लेकिन दोस्त नहीं। रोहन अब दूसरी कंपनी में चला गया और सचिन अकेला रह गया। रात को वो ताबीज देखता और माँ की चिट्ठी पढ़ता। उसे एहसास हुआ कि उसने जो खोया है वो पैसों से वापस नहीं आएगा। एक दिन सचिन ने फैसला किया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव लौट गया। उसने अपने पिता की पुरानी सिलाई मशीन निकाली और गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला। वो बच्चों को पढ़ाने लगा, न सिर्फ किताबें बल्कि ये भी कि सपने पूरे करने की दौड़ में अपनों को मत भूलना। हर शाम वो अपने पुराने कमरे में जाता, दीवार पर लिखे शब्दों को देखता और मन ही मन कहता, माँ, पापा, अब मैं सचमुच बड़ा बन रहा हूँ आपके लिए।